हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आइए बच्चों, हम लोग आज सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं कन्वर्टिंग ऑफ लेंथ का। कन्वर्टिंग ऑफ लेंथ का फर्स्ट क्लास का जो हो गया है उसमें आपको बताया गया है, उस पर फार्मूला आपको बता दिया गया है। आज हम लोग उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और फार्मूला का प्रयोग करते हुए ध्यान को प्राप्त हुआ है जो 10 क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। इस 10 क्वेश्चनों को हम लोग बदलना सीखेंगे और उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारा चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, बहुत ही क्वेश्चन रोचक दिए गए हैं और इस रोचक क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपके पास फार्मूला अच्छी तरह याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास फार्मूला याद नहीं है तो आप श्योर निश्चित रूप से आप बिल्कुल ही इसे नहीं बना सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देख करके समझिए और बदलने की कोशिश कीजिए। लिखा है कि 2 मीटर में आपको लिखा है कि कितना सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 4 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। इसके बाद में है कि 7 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 15 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है। 4 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 2 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। और इस तरह से ये इतने 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 क्वेश्चनों को हम लोग अभी बनाने जाएंगे और हम लोग फार्मूला से इसको देखेंगे कि हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ ही तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम लोग और आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए यूट्यूब चैनल अंशु अजय एक्सप्रेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग कन्वर्टिंग ऑफ लेंथ सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग इसका पूरा तरह से चेंजिंग करना सीखेंगे। इसके बाद में हम लोग इन क्वेश्चनों को हल करने के बाद सीखेंगे कि हम इस तरह के लंबाई वाले यानी लेंथ में जुड़े हुए सारे चीज़ों को जोड़ घटाव गुना भागा हम कैसे बनाएंगे। तो जोड़ घटाव और गुना में तो कुछ नहीं है, जोड़ घटाव में तो कुछ नहीं है, लेकिन गुना और भागा में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं और वो गलत बनाते हैं या उसका अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होता है कि आखिर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे और इस तरह से उसका मात्रा को निकाल नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि इस कन्वर्टिंग को हम पूरा कैसे करें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे शुरू करेंगे। तो बताइए कि आपको लिखा है कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो आप इसको कैसे भरेंगे, कैसे जानेंगे कि हम इसको क्या भरें। तो आइए, आपके पास सबसे पहले आसान तरीका है कि इसको अगर भरना है तो आप अपने कॉपी पर क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप साइड में क्या करेंगे कि एक जगह पर जो फार्मूला आपको मिला हुआ है उसे आप क्या करेंगे, लिखेंगे। अच्छा बताइए, अगर मेरी वीडियो आप देखे होंगे तो मेरी फार्मूला ज़रूर आपको याद होगा। बताइए, हिंदी में आपको याद करने का तरीका क्या बताया है? बिल्कुल आपको आ रहा होगा यदि आप देखे होंगे पहली वीडियो तब, और नहीं तो नहीं आ रहा होगा। तो हिंदी में आपको बताया गया था कि मिली सेंट देश में देखा होता का, और इंग्लिश में बताया गया था कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो आइए इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे और आज हम लोग इसको बनाना सीखेंगे और किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं इसको देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक साइड में हम क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए कि एक साइड में हम अपना पहले फार्मूला को क्या करेंगे, नोट कर देंगे। तो हम नोट करेंगे तो लिखेंगे, छोटे छोटे अक्षर में हम लोग लिख लेंगे उसको साइड में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद में आपको बताए थे कि इस तरह से क्या करेंगे, हम दोनों ओर लाइन खींचेंगे। एक में ऊपर की ओर लगाएंगे, एक में नीचे की ओर लगाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए एक चीज़ और भी, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है सब मल्टीप्लाई पर दिया गया है। एक चीज़ आपको पहले बता देते हैं, ये भी जो भी क्वेश्चन है सब मल्टीप्लाई पर ही दिया गया है। आपको डिवाइड की भी समस्या आएगी जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको सारी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, एक फार्मूला को हम लोगों ने क्या किया है, एक नोट करके हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम बनाना अब सीखेंगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं और इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसको हल करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। अब आइए पहला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि लिखा है कि 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए मीटर है ना,
तो यहाँ मीटर जो है वह मीटर से हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में हमको जाना है। तो देखिए कितना सीढ़ी चढ़ना है, एक सीढ़ी और दो सीढ़ी। दो सीढ़ी का मतलब हो गया कितना, 10 इंटू 10 100, अर्थात 100 सेंटीमीटर। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि चूंकि एक मीटर बराबर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हमारे पास जो मिला है वो क्या मिला है, 2 मीटर मिला है। तो 2 मीटर में क्या हो जाएगा कि 2 गुना 100 सेंटीमीटर, अर्थात 200 सेंटीमीटर। देखिए, तो ये इस तरह से आपको बनाने का प्रोसेस हुआ। इस तरह से इस मैथ को हम बनाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट बनाना होगा तो भी आप बनाएंगे कि यहाँ पर मीटर से गया डेसी या डेसी से गया सेंटी, यानी हमको 100 से क्या करना है, गुना करना है। तो 100 से गुना कर देंगे सीधे, 100 में 2 में 200 2 में, और अगर हम 100 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, अर्थात 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, आज 200 सेंटीमीटर भर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया। अगर क्वेश्चन को बनाने के लिए आता है तो इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको सभी जो टीचर्स होंगे आपको फुल मार्क्स देंगे, कहीं पर आपका मार्क्स कटने वाला नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग फोकस करते हैं। लिखा है 2 में कि 4 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए डेसीमीटर यहाँ पर है और मिलीमीटर यहाँ है। तो डेसी से जब हम जाएंगे तो डेसी से सेंटी और सेंटी से मिलीमीटर में जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2 सीढ़ी यहाँ पर चढ़ना पड़ रहा है। तो ठीक वही क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर भी कि 2 नंबर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ठीक इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर। क्या लिखेंगे, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, देखिए डेसीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। 2 सीढ़ी आप यहाँ पर चढ़ रहे हैं ना। तो 2 सीढ़ी जब आप चढ़ रहे हैं तो 10 इंटू 10 2 ठो हुआ, तो 100 हुआ। इसीलिए हमने लिखा कि 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। और 100 मिलीमीटर हो गया आपका ये, तो हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा, तो आपको निकालना है 4 डेसीमीटर का, यानी 4 डेसीमीटर को जब हम बदलेंगे तो हम लिखेंगे कि 4 इंटू 100 मिलीमीटर, अर्थात आपको गुना करके कितना हो जाएगा, तो 400। तो इस प्रकार गुना करके आपका क्या हो जाएगा, तो 400 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 400 मिलीमीटर। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए देखिए लिखा है कि 7 डेकामीटर। क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 7 डेकामीटर। ठीक है, 7 डेकामीटर। यहाँ पर 7 डेकामीटर बराबर यहाँ पर देखिए आपका हो गया। तो हम लोग बनाएंगे कि 7 डेकामीटर में कितना भाई हमको बदलना है, सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका डेकामीटर यहाँ पर है, ध्यान से देखिए डेकामीटर यहाँ है। तो डेकामीटर से जाएंगे तो मीटर, मीटर से जाएंगे तो डेसी, डेसीमीटर से जाएंगे तो सेंटीमीटर आएगा। देखिए यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ रही है। एक सीढ़ी से जाएंगे तो मीटर पर, 2 सीढ़ी पर डेसीमीटर में, और 3 पर जाएंगे तो हमको सेंटीमीटर में पहुँचेंगे, अर्थात 1000 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पर लिखेंगे कि एक, यहाँ पर 7 नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा गया था, यहाँ पर 1 डेकामीटर का पहले लिखेंगे। तो 1 डेकामीटर में आपका हो गया कितना, 1000 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर हो गया। और इसलिए आपको 7 डेकामीटर के आपको बनाना है, डेकामीटर का। तो हम क्या करेंगे कि 7 से इसको क्या कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे, अर्थात 7000 क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर। अब आइए देखिए यहाँ पर हम लोगों ने करके निकाला तो क्या हुआ, यहाँ पर 7000 यहाँ पर हम क्या करेंगे, भर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को देखा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है। तो हम लोग 4 को भी बनाने के लिए चलते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं हल करने के लिए आपके पास में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम लोग बनाना है तो यहाँ पर लिखा है कि हेक्टोमीटर को बदलना है आपको मीटर में। क्या बदलना है, हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना है। तो अब यहाँ आ जाइए अपने सूत्र में, देखिए यहाँ पर हेक्टोमीटर यहाँ पर है ना। हेक्टोमीटर से हम जाएंगे डेकामीटर में, इसके बाद में जाएंगे हम मीटर में, यानी 2 सीढ़ी हमको यहाँ पर क्या है, चढ़ना है। तो 2 सीढ़ी जब हमको चढ़ना है तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे कि 1 हेक्टोमीटर, सिंस 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 100 मीटर। तो 100 मीटर होता है और इसलिए आपको 15 HM में कितना हो जाएगा,
तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो 15 इंटू 100 मीटर, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, यानी 1500 मीटर हमारा आ जाएगा। और इस प्रकार से क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमको भरना होगा तो यहाँ पर हम भरेंगे 1500 मीटर, अर्थात 1500 मीटर हम लोग इसको भर देंगे। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब का है जो 5 है, यहाँ पर 5 में जब हमको भरना होगा तो देखिए 4 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो कि हमेशा आपको देखने को मिलता है, ये कोई भी बना लेता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है, मीटर होता है। तो इस तरह सबको याद है, लेकिन कैसे, तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर यहाँ है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे, एक सीढ़ी हुआ, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाएंगे, 2 सीढ़ी हुआ, और हेक्टोमीटर डेका किलोमीटर से आप जाएंगे क्या, मीटर में। अर्थात इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 3 सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ी है। अर्थात जब हम 10-10 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं कि चूँकि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1000 मीटर, और इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर इक्वल टू, तो 4 किलोमीटर इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 1000 मीटर, अर्थात गुना करके हम जब लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 4000 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कितना मिल गया है 4000 मीटर, तो हम यहाँ पर भरेंगे 4000 मीटर। ठीक है बच्चों, ये बताइए आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यदि समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है, कमेंट ज़रूर करेंगे कि हमको समझ में आ रहा है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपकी वीडियो जो है पसंद आ रही है कि नहीं, इसका उल्लेख ज़रूर करेंगे। तो आइए, आपका है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का बना रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए कि 2 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। अब यहाँ पर आपको उलझने वाली बात है, आप इसको नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल बनाने के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आसानी से आइए, अपने फार्मूला पर आइए और यहाँ से गिनिए। देखिए किलोमीटर यहाँ पर है और मिलीमीटर देखिए यहाँ पर है। इस प्रकार से हम बताए थे कि यहाँ पर आपको 6 सीढ़ियाँ होती है टोटल। यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर करेंगे तो 6 गो सीढ़ियाँ आपको मिल रही है, अर्थात 1 पर 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो प्राप्त करेंगे तो डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो 2 पर क्या हो जाएगा 6 जीरो हम लिख देंगे। लेकिन अगर करके आपको दिखना होगा तो आप बनाएंगे, यहाँ पर नंबर देंगे आप 6 नंबर देने के बाद में आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूँकि 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 3, 4, 5, 6, ठीक है, इतना मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में इतना मिलीमीटर होता है, और इसलिए आपको 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 पर यहाँ पर तो 4, 5, 6 जीरो हो जाएंगे, इतना मिलीमीटर, और गुना करके आप लिख देंगे कितना, तो 2 पर 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर मिला तो उसके हिसाब से यहाँ पर जब आप भरेंगे तो यहाँ पर आप भरेंगे, क्या भरेंगे, तो यहाँ पर भरेंगे 2, और 2 पर क्या भरेंगे 6 गो जीरो भरेंगे, इतना मिलीमीटर आपका हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। 7 को हम लोग हल करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग को यहाँ पर 6 नंबर हो गया, 7 हम लोग हल करते हैं। 7 को हम लोग देखते हैं, 7 को समझते हैं। लिखा है 7 डेकामीटर। ठीक है, 7 में लिखा है कि 7 डेकामीटर को आपको मीटर में बदलना है। आइए उसी तरह से देखिए, यहाँ पर डेकामीटर है तो डेकामीटर से आपको जाएंगे कौन सी में, मीटर में, यानी आपको मात्र 1 सीढ़ी ही चढ़ना है। अर्थात आपको क्या करना होगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर कितना हो गया, तो 10 मीटर। और इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे कि 7 डेकामीटर में कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 10 मीटर, अर्थात 70 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, 70 भरेंगे। इस प्रकार से आपका देखिए दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2 डेसीमीटर बराबर मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू आपको मिलीमीटर में आपको बताना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं 8 में, तो हम 8 में देख रहे हैं कि सेंटीमीटर से क्या करना है, मिलीमीटर में जाना है। देखिए मात्र 1 सीढ़ी यहाँ भी चढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 सीढ़ी में सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए तो 1 सीढ़ी चढ़ना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको केवल एक बार अर्थात 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमको 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 मिलीमीटर, अर्थात हम क्या करेंगे 20 mm।
तो यहाँ पर हम क्या भर दिए 20 mm भर देंगे। इस प्रकार से इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन में आपका देखिए दिया हुआ है कि 9 में कि 1 डिसमिल 4 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिसमिल का प्रयोग करके आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है 9 और 10 में। तो डिसमिल वाले को आप देख करके करेंगे तो कैसे आप घबराएंगे नहीं, आराम से आपको बताते हैं, एकदम बिल्कुल आपको बनाने आएगा निश्चित रूप से, एकदम आपको गारंटी के साथ आप हल करेंगे। तो आइए यहाँ सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में देखते हैं बदल करके। तो किलोमीटर से देखिए जाएंगे तो हेक्टो, डेका और तब मीटर, अर्थात 1000 से गुना हो रहा है। तो हम जो होता है फार्मूला वही लिखेंगे कि सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 क्या हो गया, मीटर हो गया। और इसलिए आपको क्या है कि 1.4 किलोमीटर, ठीक है। तो 1.4 किलोमीटर का मतलब हो गया कि यहाँ पर हो गया 4 अब बाटा में 10, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, इतना हम डिसमिल तोड़ देंगे तो 14 अब बाटा में क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 1000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 0 और 1 0 ये कट गया, नहीं इतना मीटर में, और यहाँ पर हम जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 2 0 नहीं, अर्थात 1400 मीटर, अर्थात 1400 मीटर आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो है, इसको भी हम लोग अभी यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इतना मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर में, मिलीमीटर से मीटर से मिलीमीटर में अगर जाना है तो यहाँ पर भी देखिए 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी हमें चढ़ना पड़े, अर्थात 1000 से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इस प्रकार से अब हमको 1000 से जब गुना करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वही चीज़, यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस 1 मीटर इक्वल टू 1000 क्या हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमको निकालना है कितने का, तो हमको निकालना है यहाँ पर 5.2 मीटर का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 52 अब बाटा में क्या हो गया 10, ठीक है, और गुना में हमारा कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, मिलीमीटर। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि 1000 ये 0 0 कटा देंगे और गुना करके यहाँ पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि 5200 मिलीमीटर, अर्थात हमारे पास मिल गया कितना, तो इसमें आपका आया था 1400 मीटर और इसमें आ गया आपका 5200 क्या मिलीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों हम लोगों ने अभी इतने क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल करना सीखा है, और अब आपको पता चल गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे किसी क्वांटिटी को, किसी मात्रा को, किसी भी लंबाई को किस तरह से हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी शक और संदेह नहीं रह गया है। यदि आपको शक संदेह हो तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, अगला क्वेश्चन के लिए फिर हम आपको इस वीडियो को बना करके देंगे और नए तरीक़ा से बदल कर देंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि जितना भी था सभी मल्टीप्लाई पर आधारित था, अर्थात कहने का मतलब ये था कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आपको बदलने के लिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, अब हम लोग छोटे यूनिट से भी बड़े यूनिट में भी कैसे जाएंगे इसको भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए अभी तुरंत आपको चालू करने वाले हैं। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 6 तक अर्थात 1 to 6 तक आपका क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपका जो है मात्रक बिल्कुल उल्टा है। अभी आपको बताए थे अभी तुरंत क्लास में कि आपको क्या करेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें बिल्कुल आपको उल्टा दिया जाएगा, जिसमें हम लोग को छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। अब 5 सेंटीमीटर है और उसको हम क्या भाई मीटर में कितना कहेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पर आइए फार्मूला जो अभी आपका दिया गया था वो फार्मूला को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से आएंगे तो डेसीमीटर में एक सीढ़ी आपको उतरना पड़ रहा है, यहाँ उतरना पड़ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ आपको आना है, यहाँ से नहीं वहाँ जाना है, यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में आना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो देखिए यहाँ पर यहाँ सेंटीमीटर से आएंगे तो एक सीढ़ी नीचे में डेसीमीटर मिलेगा, डेसीमीटर से नीचे आएंगे तो मीटर मिलेगा, अर्थात 2 सीढ़ी हमको नीचे आना है। तो अब सवाल उठता है कि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे भाई, कैसे हल करें इसको। नहीं तो आइए बिल्कुल आसानी से आप बनाएंगे, एकदम चुटकियों में बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लिखेंगे फार्मूला जो आपको मिला है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे कि 1 cm में हमारा कितना होता है, तो 1 बाटा में क्या होता है 1 बाई कितना होता है 1 बाटा में। ऐसे करेंगे तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हम इस बाटा को ना दे करके क्या करते हैं, हम आपको देते हैं ये वाला बाटा,
ठीक है। तो 1/100 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। हम इतना कहेंगे ना, 1 सेंटीमीटर को 1/100 सेंटीमीटर हम कहेंगे, क्योंकि हमने भाग दिया है कौन सी, सेंटीमीटर से। हम लोग पहले आपको जो था सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आए थे तो 10 से भाग दिए थे, और फिर हम इसको डेसीमीटर से मीटर में आए तो फिर 10 से भाग दे रहे हैं। तो 10 × 10 नीचे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है क्या चीज़, कि सिंस आपको 5 सेंटीमीटर में बताना है। तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा भाई, तो 1/100, ठीक है, और गुना में हो गया कितना यहाँ पर 5, और आपका यहाँ क्या हो गया, मीटर। अब गुना करेंगे तो 5 को इसमें गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा, 100 आपका मीटर हो जाएगा। और इसको जब आप लिखना चाहेंगे तो ये भी आप लिखेंगे तो सही है, या इसको डिसमिल में बदलना चाहते हैं तो भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ करके आपको डिसमिल डालना है, जबकि ऊपर एक 5 है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 0.05 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर लिखने वाली समस्या है उसको आप जानिए। यहाँ पर 100 है तो 100 में नीचे देखिए 2 जीरो है। कितने जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो लगे हुए हैं। तो 2 जीरो लगे हैं तो आपको कहने का मतलब है कि जो डिसमिल का प्लेस होगा वह 2 अंक आगे होगा, लेकिन ऊपर केवल 5 है। तो 5 है तो हम कैसे लगाएंगे भाई, तो हम क्या करेंगे कि 5 लिखेंगे और उसके पहले एक जीरो लगा देंगे, और जीरो लगाने के बाद हम डिसमिल लगा देंगे। इस प्रकार से 0.05 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आइए अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर उसको हम लोग हल करके देखते हैं। लिखा है कि मीटर से आपको किलोमीटर में बदलना है। देखिए यहाँ क्या है, मीटर है, और किलोमीटर कहाँ है, सबसे नीचे है। देखिए तो आपको मीटर में से किलोमीटर में आने के लिए यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 सीढ़ी नीचे निकलना है। अर्थात आपको कितना करना होगा, 1000 से भाग करना होगा। तो हम लिखेंगे कि 1 मीटर इक्वल टू 1/1000, 1000 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, अब 1000 किलोमीटर हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, तो हमको निकालना है कितने का, तो हमको निकालना है 15 का, यानी 15 मीटर का। तो 15 मीटर बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/, में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/, में ये आपका हो गया यहाँ पर कितना, तो 1000, और यहाँ पर गुना में हमारा हो जाएगा ये कितना, 15। ठीक है, तो यहाँ कटाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, अब बाटा में आपका हो जाएगा कितना, तो 1000। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिसमिल में बदल देंगे। तो 0 डिसमिल यहाँ पर देखिए 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद में तो 1 जीरो हम यहाँ का करेंगे, बढ़ा देंगे, 15 क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर हो जाएगा। अर्थात मीटर को जब हम किलोमीटर में बदले हैं तो यहाँ पर 15 मीटर का हमारा कितना आया, तो 015 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल करने के लिए चलते हैं। 3 हल हम लोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग का यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में है आपका डेसीमीटर है। डेसीमीटर से आपको किलोमीटर में जाना है। अब देखिए यहाँ पर डेसीमीटर यहाँ पर है ना, यहाँ से आपको यहाँ आना है। अब सीढ़ी यहाँ से गिनी है, डेसीमीटर से मीटर 1, मीटर से आपका डेका 2, और डेका से हेक्टो 3, और डेका से किलो 4। अर्थात यहाँ पर आपको डेसीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 4 सीढ़ियाँ नीचे आनी पड़ रही है। अर्थात 4 10 बार से भाग आप देंगे। तो लिखेंगे कि सिंस 1 डेसीमीटर बराबर 1/, में कितना हो जाएगा, 4 जीरो, इतना क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको बनाना है कितना, 12 डेसीमीटर का। ठीक है, तो 12 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/, में कितना हो गया, यहाँ पर 1 पर आपका 4 जीरो, इतना, गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। और इस प्रकार से आप जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और नीचे हो गया आपका 1 पर कितना, तो 4 जीरो, इतना हो जाएगा किलोमीटर। और इसको जब आप बदलेंगे तो आप लिखेंगे कि 0.0012 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी मात्रा को बिल्कुल हम यहाँ अपना जो फार्मूला हम बताए हैं उसका प्रयोग करेंगे, और आसानी से चुटकियों में देखते हुए आंखों के सामने उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, जिसमें किसी को काटने का हिम्मत नहीं रहेगा। ठीक है, आइए अब आप हम लोग को बताते जा रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन। यहाँ लिखा है कि 2 मीटर में किलोमीटर कितना होगा भाई। तो हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर, मीटर से हमको किलोमीटर जाने के लिए कितना सीढ़ी उतरना है, तो हमको यहाँ पर कितना सीढ़ी उतरना है भाई, तो यहाँ से 3 सीढ़ियाँ हमको क्या करना होता है, उतरना होता है। देखिए मीटर से 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 3 सीढ़ी नीचे आएंगे। अर्थात लिखेंगे कि 1 मीटर
सिंस 1 मीटर इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे तो 1 बटा में कितना हो गया 1000 क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि हमको तो भाई बनाना है 2 मीटर का, तो 2 मीटर का हम क्या करेंगे यहाँ डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, चूँकि कई जगह आपको हल करके दिखाए तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिए 2 बाई कितना कर दिए 1000 किलोमीटर। और जब इसको हमको पॉइंट में बदलना होगा तो 0 डिसमिल 0 0 2 अंक हो गया और 3 अंक हमको चाहिए तो यहाँ पर हम 2 डालेंगे और किलोमीटर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर दिए इसको भी बदल लिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं 5 और 6 हल करने के लिए चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 5 है हम लोग 5 बनाएंगे और एक है आपका 6 और 6 बनाएंगे। लेकिन अब की बार जो बनाने के लिए है वो बिल्कुल हम क्या करेंगे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे। डायरेक्ट आंसर आप समझिए कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पर सीधे हम लिखेंगे क्या 3 डेसीमीटर बराबर 3 डेसीमीटर हो गया। तो अब क्या करेंगे आप 3 लिखेंगे बाटा देंगे और यहाँ पर देखिए डेसीमीटर कहाँ है, यहाँ पर है। डेसीमीटर से आपको कहाँ जाना है भाई डेकामीटर में जाना है। तो यहाँ से देखिए 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 2 सीढ़ी आपको नीचे आना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे कि 2 सीढ़ी यानी इतना, तो ये 2 सीढ़ी यानी 100 और यहाँ पर लगा देंगे डेकामीटर। आपका देखिए डेकामीटर, तो हमारा डेकामीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, तो डेकामीटर हमारा बन गया। तो ये आंसर लिखेंगे तो भी सही है, या इसको डिसमिल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं 03 डेकामीटर। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं, कहीं पर कोई भी परेशानी की बात नहीं आ रही है। यहाँ पर भी देखिए एकदम आसानी से बनाइए, आप एक बिल्कुल डायरेक्ट बनाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मिलीमीटर। ठीक है, सीधे यहाँ पर 12 लिखिए और हमको मिलीमीटर से जाना है कितना, तो यहाँ mm है तो मिलीमीटर से हमको जाना है कौन सी में भाई, तो हेक्टोमीटर। यहाँ देखिए मिलीमीटर है तो मिलीमीटर से हम देखिए गिनिए कितने बार आते हैं, तो हेक्टोमीटर यहाँ पर आते हैं। तो 5 सीढ़ियाँ होगी अर्थात 1 2 3 4 और 5 सीढ़ियाँ आ रही है। चुपचाप आपको क्या करना है बिना बोले सोचे समझे यहाँ पर 5 0 क्या करना है नीचे देना है और यहाँ पर आपको क्या कर देना है लिख देना है हेक्टोमीटर। इसको आपको डिसमिल में भी बदल देंगे तो आपको कोई बात नहीं है, डिसमिल दीजिए। यहाँ पर आपको चाहिए 5 गो 0 है, 5 अंक चाहिए लेकिन 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 3 अंक लगा देंगे 0 और फिर क्या करेंगे हम लिख देंगे यहाँ पर 3 और 2 ही अंक है तो 3 और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 1 2। देखिए 5 अंक आ गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा हेक्टोमीटर। तो आइए बच्चों हम लोगों ने आज कन्वर्टिंग का पूरा जड़ से समझे हैं और अब हम लोग क्या करेंगे इन मात्रकों को जोड़ घटाव गुना भागा की क्रियाएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें जोड़ घटाव तो आप बिल्कुल आसानी से जानते हैं और बना लेंगे, लेकिन गुना भाग में देखिएगा मैं कैसे बताऊंगा, ये आपको वीडियो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल ही भूलिए मत, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा कि मेरा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन करता है और ये भी जानकारी होता है कि आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, उसके अनुसार हमें चलना होता है। तो चलिए बच्चों